लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियोमीटर, और उसका कल हम लोगों ने एक यूज़ पढ़ा था एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। आज उसका दूसरा यूज़ है टू फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। याद रखिए स्टूडेंट्स, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हुए हम किसी सेल का जो है ईएमएफ मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा गौर कर लें। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पोटेंशियोमीटर्स में हम लोगों ने एक बैटरी लगाई गई है, जो इसके फिक्स टर्मिनल है, दैट इज पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी के दरमियान जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी आर। टोटल वायर्स की जो लेंथ हम लोगों ने ली है दैट वाज कैपिटल एल। दिस इज अ स्लाइडिंग कंडक्ट सी। पॉइंट ए और स्लाइडिंग कंडक्ट सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू थी स्मॉल आर, और पॉइंट ए और सी के दरमियान जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल। क्लियर है? अब ये हमारे पास एक सेल है जिसका ईएमएफ हमें मालूम नहीं है। याद रख ले, जनरली सेल के ऊपर उसकी ईएमएफ की वैल्यू लिखी होती है, लेकिन लेट कर दे ऊपर से मैंने सेल की जो ईएमएफ की वैल्यू है वो मिटा दी। अब उस सेल का ईएमएफ आपको मालूम नहीं है, वो मालूम करने के लिए आज हम यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर्स को। तो जरा यहाँ पर गौर कर लें, जिस सेल का ईएमएफ मैंने मालूम करना है उसको मैंने नाम दिया है ई एक्स का। जनरली एक्स हम यूज करते हैं अननोन के लिए, मीन इस सेल का ईएमएफ हमें मालूम नहीं है। इस सेल्स को मैंने कनेक्ट करा दिया कहां पर, पॉइंट ए और सी के दरमियान थ्रू गैल्वानोमीटर। किसकी मदद से? गैल्वानोमीटर्स के साथ कनेक्ट करा दिया। इस तरीके से मैंने इसको कनेक्ट किया है कि इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज कनेक्टेड विद द पॉइंट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, याद रख लें। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल मस्ट बी कनेक्टेड विद पॉइंट ए। ये क्यों, मैं इसके ऊपर जरा बात कर रहा हूँ, थ्योरी में जरा फोकस करेंगे। जरा इस थ्योरी को फोकस कर रहे हैं। ये देखिए, आर यूजिंग पोटेंशियोमीटर वी कैन फाइंड अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। फॉर दिस पर्पस वी कनेक्ट अ सेल, वी कनेक्ट अ सेल। हम उस सेल को क्या कर देंगे, कनेक्ट करा देंगे, जिसका ईएमएफ क्या है, ई एक्स है, between point A and sliding contact C through galvanometer। कहां पर कनेक्ट किया है? पॉइंट A और स्लाइडिंग कंडक्ट C के दरमियान। किसकी मदद से कनेक्ट किया है? थ्रू गैल्वानोमीटर्स। इन सच अ वे दैट, इस तरीके से आपको इसको कनेक्ट कराना है। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड विद पॉइंट A। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसके साथ कनेक्टेड हो, पॉइंट ए के साथ कनेक्टेड हो। जरा गौर करना है। अब जानते हैं बैटरी के हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा पॉजिटिव इज अ हाई पोटेंशियल, और इस वक्त पॉजिटिव पर पोटेंशियल कितना है, 10 वोल्ट्स का, और जो नेगेटिव है इसे हम लोग लो पोटेंशियल या जीरो पोटेंशियल कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट बी पर पोटेंशियल कितने का होगा, 0 वोल्ट का होगा। तो यहाँ पर आपके पास 9 वोल्ट्स भी होगा, बीच में 8 वोल्ट भी होगा, 7 6 5 4 3 2 और 1 सारे पोटेंशियल इसमें एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हुआ? अब यहां पर दो किस्म के करंट्स मिलेंगे आप लोगों को। एक इस सेल्स की वजह से करंट है बैटरी का, जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। ये करंट को इस डायरेक्शन में मूव करवाएगा, पॉजिटिव से किसकी तरफ, नेगेटिव, क्योंकि हम कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन लेते हैं, और कन्वेंशनली जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से किसकी तरफ होती है, नेगेटिव की तरफ। और दूसरा जो सेल है ये वाला ई एक्स, जिसका ईएमएफ हमने मालूम करना है, उसकी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से किसकी तरफ होगी, नेगेटिव। आप देख रहे हैं ये दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है। एक अगर करंट को क्लॉकवाइज लेके जाना चाह रहा है तो दूसरा करंट को एंटी क्लॉकवाइज। दोनों की डायरेक्शंस क्या आ गई, अपोजिट आ गई। ये मस्ट है, ठीक है, जरा गौर करना है। अब हम क्या करेंगे, लेट कर दे, मैंने स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करवाना है, और मैं स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करवाता हूं, और कहां तक इसको मैंने लेकर आया, पॉइंट 8 पे। इसका मतलब है पॉइंट ए और सी के दरमियान इस वक्त पोटेंशियल कितना मुझे मिलेगा। तो यहां पर देखें, स्लाइडिंग कंडक्ट ए के साथ कनेक्टेड है 10 वोल्ट का, और दूसरा 8 के साथ है, तो 10 - 8 तो आंसर कितना होगा, 2 वोल्ट का। सेल का ईएमएफ याद रखना कितना था, 4। क्लियर है ना? तो देखिए दोनों में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, एक 4 है और दूसरा 2। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? और हमें कैसे पता चलेगा कि करंट फ्लो कर रहा है, थ्रू
गैल्वानोमीटर से। बात क्लियर है? अब मैं स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करवाता जाऊंगा और मैंने इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। ए और सी के दरमियान कितना पोटेंशियल मिल रहा है? 10 - 7 3 वोल्ट। सेल का कितना है? 4 वोल्ट। वैसे एज्यूम किए 4 है तो अभी भी पोटेंशियल डिफरेंस है और करंट फ्लो करेगा व्हिच कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ गैल्वानोमीटर। और फिर मैं स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करते करते पॉइंट 6 पर लेकर आता हूं। कहां पे? तो कितना पोटेंशियल होगा यहाँ पे? 4 वोल्ट का। और सेल का कितना था? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 0। 4 - 4 0। और जब पोटेंशियल डिफरेंस ना हो ओहम्स लॉ कोई करंट फ्लो और गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन कितनी शो करेगा? 0। दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अ नल कंडीशन, क्योंकि दोनों ये इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा और ये इस डायरेक्शन में। दोनों का पोटेंशियल सेम है तो फिर दोनों का करंट भी क्या होगा? सेम। तो दोनों करंट एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? कैंसिल। तो नेट करंट विल बी 0 एंड हिंस गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन कॉल्ड एज अ नल कंडीशन। और याद रख लें नल कंडीशंस पर क्या सिचुएशन होगी? एट नल कंडीशन जितना पोटेंशियल पॉइंट ए और सी के दरमियान आ रहा है उतना पोटेंशियल ई एक्स का भी होगा। तो मुझे पता चल गया ना कि इस सेल का जो ईएमएफ है चाहे वो कितना भी हो लेकिन वो इक्वल होगा जो पोटेंशियल पॉइंट ए और सी के दरमियान मिल रहा है। बात क्लियर है? अब ये देखें जरा, पॉइंट ए और सी के दरमियान कल हम लोगों ने रिलेशन बनाया था। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी मालूम हो, टोटल वायर्स की रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो और जहां तक आपका स्लाइडिंग कंडक्ट सी आया हुआ है वहां तक रेजिस्टेंस मालूम हो तो वन कैन इजीली फाइंड EX। EX मींस अननोन ईएमएफ ऑफ अ सेल। लेकिन जरा गौर करने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इट मस्ट बी कनेक्टेड विद पॉइंट ए ताकि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में आ जाए और ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दे अगर पोटेंशियल क्या हो जाए? सेम हो जाए। पहला पॉइंट याद रख लें, अगर आप इसको इस साइड में कनेक्ट करते हैं तो फिर दोनों करंट की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज लेके जाएंगे तो ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे बल्कि ये एक दूसरे को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और कभी भी आप नल कंडीशन को अचीव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रख लें EX शुड बी लेस देन E। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो सेल आपने यूज की उसका ईएमएफ बैटरी के ईएमएफ से कम होना चाहिए। लेट करें आप इसकी वैल्यू अगर 12 वोल्ट रख देते हैं, ये आपके पास 10 है, आप स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करवाते जाएंगे मैक्सिमम तो वो आपको कितना पोटेंशियल देगा? 10 12 तो आपको अचीव ही नहीं हो सकता। तो जब दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं आएगा तब तक गैल्वानोमीटर जो है वो 0 डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लिहाजा इसका जो ईएमएफ है वो बैटरी के ईएमएफ से कम होना चाहिए ताकि जैसे आप स्लाइडिंग कंडक्ट को मूव करवाएं आपके पास नल कंडीशन अचीव हो जाए।